श्री रामकृष्ण एक भक्त से कहते हैं, भक्ति के द्वारा इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। बड़ी सरलता से उनका संयम हो जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ेगा, शरीर सुख भोगने की इच्छा उतनी ही घटती जाएगी। जिस दिन घर में संतान की मृत्यु हो जाती है, उस दिन क्या पति पत्नी का मन देह सुख की ओर जा सकता है? भक्त पूछता है, पर मैं भगवान से प्रेम करना नहीं जानता। सतत उनका नाम लेते रहो। इससे तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, देह सुख भोगने की वासना आदि सब दूर हो जाएंगे। पर मुझे भगवान के नाम में रस नहीं मिलता। तब उन्हीं से व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे तुम्हें नाम में रुचि हो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सन्निपात के रोगी की यदि भोजन के प्रति रुचि जाती रहे तो फिर उसके बचने की आशा नहीं रहती। पर यदि थोड़ी भी रुचि रहे तो बचने की बहुत आशा रहती है। इसीलिए नाम में रुचि पैदा करो। भगवान का नाम लेते रहो। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही लिया करो। यदि नाम लेते हुए दिनों दिन नाम के प्रति अनुराग बढ़ता जाए, उसमें अधिकाधिक आनंद मिले, तो फिर तुम्हें कोई भय नहीं। तुम्हारा सन्निपात का विकार जरूर कट जाएगा। उनकी कृपा जरूर होगी। नाम क्या कम है? नाम और नामी अभिन्न हैं। सत्यभामा ने तुला पर एक ओर श्री कृष्ण को चढ़ाकर दूसरी ओर स्वर्ण मणिमाणिक्य आदि रखते हुए उसे तौलना चाहा, पर उसका सारा प्रयत्न असफल हुआ। परंतु जब रुक्मणी ने दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र और कृष्ण नाम लिखकर धर दिया, तब दोनों पल्लों का भार समान हो गया। यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहो तो हरि नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और सदसत विवेक करो। श्री चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तुरंत फल ना मिलने पर भी एक न एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। घर की कार्निस पर पड़ा हुआ बीज कई साल बाद घर के ढह जाने पर जमीन में जा पहुंचता है और तब उसमें से पेड़ निकलकर उसमें फल लगते हैं। जाने या अनजाने, भूल से या भ्रम से, किसी भी तरह क्यों न हो, भगवान का नाम लेने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई नदी पर जाकर स्नान करे तो उसका जैसा स्नान होता है, वैसा ही अगर किसी को पानी में ढकेल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो जाता है। और कोई सोया हुआ हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो ही जाता है। जाने अनजाने, किसी भी रीति से क्यों ना हो, अगर कोई अमृत कुंड में एक बार गिरे तो अमर हो जाता है। इसी प्रकार कोई जाने अनजाने में या किसी भी तरह भगवान का नाम क्यों न ले, वह अंत में अमृत प्राप्त करता है। केवल नाम ग्रहण से ही भगवत दर्शन हो सकता है, ऐसा कहने वाले किसी धर्म प्रचारक से श्री कृष्ण ने कहा था, अवश्य ही भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, पर अनुराग के बिना क्या होगा? भगवान के लिए प्राण व्याकुल होना चाहिए। अगर मैं मुंह से तो नाम लेता रहूं, पर मन को कामिनी कांचन में ही लिप्त रखूं, तो उससे क्या लाभ होगा? अगर बिच्छू ने काटा हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से जहर नहीं उतरता।
कंडा जलाकर उसका धुआं भी देना पड़ता है। नाम लेकर जीव शुद्ध अवश्य होता है, पर फिर दूसरे ही क्षण वह तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। उसके मन में इतना बल नहीं कि फिर पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करे। गंगा स्नान से सब पाप कट जाते हैं सही, पर उससे क्या फायदा? ऐसा कहते हैं कि वे पाप तट के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जब मनुष्य गंगा नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ पर से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। वह 2-4 कदम भी चल नहीं पाया होगा कि इससे पहले ही वे पुराने पाप उसे घेर लेते हैं। इसीलिए नाम भी लिया करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और धन, मान, देह सुख आदि अनित्य असार वस्तुओं के प्रति आसक्ति घट जाए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर वह देखते ही देखकर जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर सर्व समान पाप भी नष्ट हो जाता है। विषयी लोगों की पूजा, जप, तप सब कुछ सामयिक होता है, टिकता नहीं। जो ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस सांस में उनका नाम लेते रहते हैं। कोई मन ही मन सतत ओम राम ओम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी साधक सोहम सोहम जपता जाता है। किसी किसी की जीभ तो सदा हिलती ही रहती है। जप करना यानी निर्जन में चुपचाप भगवान का नाम लेना। एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक उनका नाम जपते रहने से उनके रूप के दर्शन होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जैसे जंजीर से बंधी हुई बिल्ली गंगा में डुबोई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बंधा हुआ हो, तो जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर आगे बढ़ते हुए पानी में उतरकर उसी तरह चलते चलते बिल्ली का स्पर्श किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जप करते करते मग्न हो जाने पर धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते, सुबह शाम ताली बजाते हुए हरि नाम गाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब पाप ताप दूर हो जाएंगे। जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पेड़ पर के सब पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही ताली बजाते हुए हरि नाम लेने से देह रूपी वृक्ष पर से सब अविद्या रूपी चिड़ियां उड़ जाती हैं।